सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं, बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से सम्मानित किया जाना है। और आज के अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए बाबा साहब रवाना होते हैं और रवाना होने से पहले यहाँ पर बाबा साहब अपना एक स्पीच देते हैं। बहुत सारगर्भित स्पीच है। वो स्पीच हम आपके समक्ष रखेंगे जिसमें इस बात की शंका को दूर करेंगे बाबा साहब, जो शंकाएं यहाँ पर भारत के अंदर कि भारत जब बाबा साहब अमेरिका में जाएंगे तो भारत की जो सरकार की आलोचना है वो अमेरिका में जाके करेंगे। ये आशंका यहाँ पर जताई जा रही थी। इस आशंका को दूर करने के लिए बाबा साहब ने यहाँ पर ये स्पीच दिया है और उस आशंका को किस तरह से दूर किया, क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। विचार करने वाली बात ये है कि बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से बाबा साहब ने एमए किया और पीएचडी किया 1915 में और 1917 में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बाबा साहब को सम्मानित किया गया। लेकिन जब बाबा साहब ने भारत की ही एक यूनिवर्सिटी मुंबई विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया तो बाबा साहब को यहाँ पर सम्मानित क्यों नहीं किया गया, ये यहाँ विचार करने वाली बात है। आज के अंबेडकर संदेश में आप ये भी जानेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय जो भी जहाँ बाबा साहब ने अध्ययन किया, खासकर मुंबई विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, उसने क्यों सम्मानित बाबा साहब को नहीं किया, आखिर कौन से कारण रहे। विदेशी विश्वविद्यालय सम्मानित कर रहे हैं लेकिन भारत के विश्वविद्यालय बाबा साहब को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब भी आज के अंबेडकर संदेश में आपको मिलने वाला है। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश। लेकिन आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको समय से अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अब बिना विलंब के कल के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आज हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से भारतीय संविधान निर्माण के लिए LL.D की उपाधि से सम्मानित किया जाना है। उपाधि स्वीकारने के लिए शनिवार सुबह की उड़ान से कोलंबिया जाना था, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई आए हुए थे। उस वक्त शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित थे। साथ ही मुंबई राज्य फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष दादा साहब गायकवाड़ और सिद्धार्थ कॉलेज के रजिस्ट्रार श्री कमलाकांत चित्रे आदि लोग उपस्थित थे। माई साहब के साथ बाबा साहब जब हवाई जहाज से उतरे तब प्रांत अध्यक्ष ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। तुरंत वे अपने प्रिय राजगृह में चले गए। रविवार दिनांक 1 जून 1952 की रात में बाबा साहब TWA के हवाई जहाज से न्यूयॉर्क के लिए निकलेंगे, ये तय हुआ। तब उनके प्रशंसक, अनुयायी मित्र और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के कर्मचारियों आदि ने उन्हें 31 मई 1952 की रात को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। डॉक्टर BS पाटनकर प्रिंसिपल और आयुष्मान KB चित्रे सचिव, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी आयुष्मान प्रभाकर पाध्ये, आयुष्मान BH राव, आयुष्मान W आल्फ्रेड चेयरमैन ऑफ द यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आदि लोग उपस्थित थे। डॉक्टर पाटकर ने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालय उच्च उपाधियां देकर उनका सम्मान करती हैं और हमारे भारतीय विश्वविद्यालय जहां से बाबा साहब को उपाधि मिली है, वह मुंबई विश्वविद्यालय जहां से बाबा साहब को पहली उपाधि मिली है, वह मुंबई विश्वविद्यालय भी उन्हें उच्च उपाधि देकर उनका सम्मान करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। सम्मानित साथियों, यही बात नहीं, आगे चलकर आपने देखा किस तरह से बाबा साहब ने भारतीय संविधान का अथक प्रयास और अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए भारतीय संविधान का निर्माण किया। और ये निश्चित था जब भारत देश आज़ाद हो गया और भारत में एक प्रचलन हुआ कि किस तरह से प्रख्यात लोगों को, विद्वानों को साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, तो यहाँ पर बताइए पूरे देश के लिए भारतीय संविधान बाबा साहब ने दिया।
साहित्य जगत का माने तो साहित्य जगत का, सेवा क्षेत्र का माने तो सेवा क्षेत्र का, राजनीति का भी मान सकते हैं क्योंकि राजनीति भारतीय संविधान से चलती है। ऐसे में सब कुछ पूरा देश भारतीय संविधान से चलता है, बावजूद इसके बाबा साहब को 1990 तक इंतजार करना पड़ा भारत रत्न प्राप्त करने के लिए। जीते जी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया मेरे साथियों। इतना बड़ा कार्य बाबा साहब ने देश के लिए किया, लेकिन उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। इतना विलंब, आप सोच कर देखिए किस तरह का यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, बाबा साहब ने वहाँ पर एमए की उपाधि प्राप्त की है। 1917 में बाबा साहब ने वहाँ पीएचडी किया है, तो बाबा साहब को वहाँ पे सम्मान किया जा रहा है 1952 में। लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय जहाँ से बाबा साहब ने पहली उपाधि प्राप्त की है ग्रेजुएशन की, तो वहाँ बाबा साहब को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय हिचकिचा रहा है। आखिर क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे यहाँ पर लिखते हैं, इससे ये स्पष्ट दिखता है कि भारत देश में ब्राह्मणवादियों द्वारा बनाई गई कुव्यवस्था और जातिवाद कैसे बर्बरता से भरा हुआ है। हमारे देश में अंधविश्वास, धर्म ग्रंथों की पोगापंथी कूट कूट कर समाज व्यवस्था में भरी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क जाएंगे तो वहाँ भाषण देंगे और भारतीय स्पर्शियों की समस्याओं को लेकर भारत सरकार की नीतियाँ कितनी उदासीन है इसके बारे में तथा अन्य प्रचलित ज्वलंत समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रदर्शित कर भारत सरकार के अमेरिकी लोगों के सामने शायद खिल्ली उड़ाएंगे, ऐसा डर कई लोगों ने व्यक्त किया था। इस आशंका को दूर करने के लिए उन्हें इस आशय के कुछ सवाल भी पूछे गए। इस लिखाने के बाद बाबा साहब ने धन्यवाद देने के लिए जो भाषण दिया उसमें उन्होंने इस आशंका को दूर कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरे स्वभाव की प्रकृति गर्म है। कई बड़े लोगों के दिखावा परस्त कार्यों की आलोचना कर मतैक स्पष्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी देशद्रोह नहीं किया। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि मैंने कभी देशद्रोह नहीं किया। ये बाबा साहब बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। कहते हैं कि इसका कारण है, मैं अपने देश से और अपने देशवासियों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे देश के जो हालात हैं उनके बारे में मैं विदेशों में कभी भी नहीं बोलूँगा। अपने देश का मान कहाँ रखना है और कैसे रखना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज तक मैंने किसी भी अनजान विदेशी आदमी के सामने अपने देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, इसलिए बाहर जाकर बोलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जब कुछ लोगों को पता चला कि मैं विदेश जा रहा हूँ तो उन्हें थोड़ा डर लगा कि मैं वहाँ अपने देश की सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा करूँगा, वह हमारे कामकाज के तरीक़ों के बारे में बता दूँगा। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष से अथवा अधिकारी व्यक्ति से भले मेरे मतभेद हों, मैं देश की बुराई कभी नहीं करूँगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आप सोच कर देखिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब कितने बड़े देशभक्त थे। क्यों नहीं बाबा साहब से हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्रियों के साथ अथवा सरकार के साथ मैं आमने सामने भिड़ सकता हूँ, लेकिन विदेशियों के सामने या विदेश में मैं कभी देश की बेइज्जती नहीं करूँगा। मेरी पथ प्रदर्शक बुद्धि मुझे कभी ये अनुमति नहीं देती है। गांधी जी के साथ मैं गोलमेज परिषद में उपस्थित था। देश हित के लिए मैंने उनसे आगे 200 मील चल रहा था, ये भी मैं बताना चाहूँगा। यानी कि क्या कुछ आगे बाबा साहब कहते हैं गोलमेज परिषद के बारे में, गांधी जी के बारे में, ये हम अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश में प्रश्न आपसे पूछें, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे। यहाँ पर आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से, और पेज नंबर भी हम आपको बता देते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 264 से 266 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। ये बात किसने कही कि विदेशी विश्वविद्यालय बाबा साहब को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ से बाबा साहब ने पहली उपाधि धारण की थी, मुंबई विश्वविद्यालय क्यों बाबा साहब का सम्मान करने में हिचकिचा रहा है? ये बात किसने कही थी? बस यही आज के अम्बेडकर संदेश का प्रश्न है,
जिसका आंसर आपको समय रहते देना है। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए। अभी ये कंटिन्यू है। कल के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे किस तरह से बाबा साहब अमेरिका पहुंचते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम होता है। बाबा साहब जब ये स्पीच देते हैं, अपने स्पीच में क्या कुछ बोलते हैं, कैसे बाबा साहब का सम्मान किया जाता है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें लेकर हम कल के अम्बेडकर संदेश में उपस्थित होंगे। आज का अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मुझे पूरा भरोसा है अम्बेडकर संदेश आज का महत्वपूर्ण होने की वजह से आप इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए किसी तरह का कोताही नहीं बरतेंगे। जरूर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बहुजन समाज से ऐलान करते हैं उन लोगों तक आज का अम्बेडकर संदेश पहुंचाने का आप भरसक प्रयत्न करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।